मुंह की खाएगा पंडित जी का क्लंक बेटा तरुण, जब पता चलेगा प्रॉपर्टी का सच, खाली हाथ जाएगा विदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो विदेश से आया है बाबू शैला, ये तरुण, पैसे लेने के लिए, अपने पिता की प्रॉपर्टी बेचने के लिए। और विदेश गया भी पिताजी के कारण ही था कि पिताजी की पॉपुलैरिटी जो थी वो उनको रास नहीं आई। पैसे रास आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी रास नहीं आ रही। अभी भी वही पैसे तो लेने आए, उन्हीं पैसों से तो ये घर बना है। पैसे चाहिए मगर पिता नहीं चाहिए, तो ऐसे बेटे को तो मुंह की खाना बनता ही है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब ये तरुण महाराज जो आए हैं तूफान बन के पंडित जी की जिंदगी में, क्या ये तूफान इनको नहीं घेरेगा? बिल्कुल घेरेगा दोस्तों, क्योंकि पंडित जी के प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने के लिए जब ये गए तो इनको पेपर्स मिले ही नहीं। अब पेपर्स नहीं मिले तो सीधा शक गया अनुपमा पे, क्योंकि अनुपमा पंडित जी की देख रेख कर रही है कि इस लेडी ने पेपर इधर उधर कर दिए हैं। तो पुलिस के पास केस पहुंचा दिया, अनुपमा को पुलिस स्टेशन बुला लिया। मगर सवाल यह है कि पंडित जी ने पेपर्स रखे कहाँ हैं? क्या पंडित जी पेपर रख के भूल गए हैं? क्या पंडित जी ने पेपर्स के साथ कुछ खिलवाड़ किया है या दान पुण्य कर दिया है, या फिर बात कुछ और है? क्योंकि पेपर्स तो इस लड़के को मिलेंगे नहीं। अब बात यह है कि पंडित जी होश में नहीं है, पंडित जी तो हॉस्पिटल में है, कौन बताएगा कि पेपर्स कहाँ पे है? और अगर पंडित जी होश में भी आएंगे तो पंडित जी को भूलने की बीमारी है। तो जहां तक मैं समझ पाई हूं पंडित जी को, कि पंडित जी का मोह नहीं है पैसे से, प्रॉपर्टी से कोई मोह नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा भी तेरा ही है ये, मेरे मरने के बाद तेरा हो ही जाएगा। तो वो कहता मरते नहीं हो जल्दी जल्दी। तो ये सारी बातें आज नहीं हुई है, पहले भी हुई होंगी। जब नंबर ब्लॉक किया गया होगा पिता का तब भी ये बातें हुई होंगी। तो तब से ही पंडित जी ने प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट तो कर दिया होगा। मुझे लगता है पंडित जी ने ये प्रॉपर्टी किसी अकेडमी को बनाने के लिए दे दी होगी, क्योंकि पंडित जी ने ये सारा कुछ नृत्य कला से कमाया है और ये नृत्य कला को ही देके जाएंगे। कुछ हिस्सा छोड़ा होगा तो वो बात अलग है, मगर ये पूरा पंडित जी ने पहले से ही वकील के पास पेपर रख के पूरा बंदोबस्त कर दिया होगा, क्योंकि पंडित जी इसी तरह के लगते हैं, इसलिए इतना सुकून, इतना सब्र है उनके अंदर। तो अब ये सब जब हो चुका होगा तो बेटे के पास हाथ में क्या आएगा? कुछ नहीं। और अगर दूसरी ऑप्शन सोचें कि दूसरी ऑप्शन में पंडित जी ने कर्जा ही इतना ले लिया होगा, वो लगता नहीं है, बट आप समझ लो 5% चांसेस हैं, क्योंकि ऐसी फिल्में बनती हैं, ऐसा सब बनता है। सो अगर वो ले लिया होगा तो ये क्या करेगा? कर्जा उतारेगा या क्या करेगा? तो तरुण का तो विदेश खाली हाथ जाना तय है, और प्रॉपर्टी पेपर्स डेफिनेटली या तो पंडित जी के वकील के पास है या फिर गिरवी रखे हुए हैं। सो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।